जनजातीय गौरव दिवस ये 2021 में घोषणा किए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और लास्ट ईयर का जो प्रोग्राम हुआ था हमारा खूंटी में हुआ था। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उलिहातू गांव बिरसा मुंडा का घर गए थे और रांची में हम लोग का जो संग्रहालय जहां बिरसा मुंडा जी का जेल में लास्ट जो डेथ हुआ था उस जगह का भी हम लोग संग्रहालय के रूप में उसको बनाए हैं। इस साल इसको जमुई में हम लोग कर रहे हैं और इसमें माननीय प्रधानमंत्री भी कल 11 बजे आएंगे और करीब करीब 2 घंटा का प्रोग्राम इसमें होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद एक प्रदर्शनी लगा हुआ है, एग्जीबिशन, उसको जनजाति हाट हम लोग बोल रहे हैं। उसका 3-4 पहलू है। नंबर 1 है कि बिरसा मुंडा जी का बहुत सारे एक्टिविटी का उसमें लेख, कुछ पेंटिंग्स और इसके बारे में है, ये उसमें प्रदर्शित है। दूसरा जो है कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो बिरसा मुंडा के अलावा जो बाकी लोग थे जिसने इसमें योगदान किया था या लड़ाई में लड़े थे, उनके बारे में है। तीसरा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, NEST, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल, जिसमें 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय का तर्ज पे या केंद्रीय विद्यालय का तर्ज पे है, उसका बराबर ही होने में लाइवलीहुड प्रोग्राम में जो सक्सेस स्टोरी है, जो बंधन विकास केंद्र हमारे का जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ये ट्राइबल जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कर रहा है उसका सक्सेस जो है उनका भी कुछ प्रदर्शन होगा। PM जनमन जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 15,000 करोड़ का, उसका भी कुछ सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में लॉन्च होगा। फाइनली आपका ये जो बिरसा मुंडा के ऊपर में बाकी हाइलाइट्स के ऊपर में और कुछ ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर के ऊपर में प्रदर्शन होगा। ये करीब करीब आधा घंटा का समय उसमें प्रधानमंत्री जी देंगे। फिर बाकी स्टेज में जाएंगे और स्टेज में जाने के बाद जो सम्मान और सत्कार कार्यक्रम होता है, उसके बाद में आपका कोमोबेलिटी पोस्टेज स्टाम्प और कॉइन एक्ट बिरसा मुंडा का 150 हो रहा है, तो उसका सेलिब्रेशन साल भर होगा। तो उसके लिए कल्चरल मंत्रालय के ओर से एक डाक टिकट और एक कॉइन जारी होगा और उसके बाद कुछ इनागुरेशन करेंगे। इनागुरेशन में अनवेलिंग ऑफ प्लांट तो होगा, उसके बाद लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन 500 किलोमीटर का रोड का PM जनमन में इसका होगा। 25 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का भी होगा फाउंडेशन और उसके बाद वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स ये होगा। इसका वैल्यू स्वयं प्रधानमंत्री जी उनका भाषण में और बाकी समय में बताएंगे। इनागुरेशन ऑफ आपका 11,000 आवास योजना का जो PM जनमन में है उसके लिए होगा, गृह प्रवेश होगा, ये कंप्लीट हो गया है। 10 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो कंप्लीट हो गया है उसका इनागुरेशन होगा और उसके बाद और बाकी प्रोजेक्ट है उसके बारे में होगा। 25,000 का नया आवास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब उसका ऑर्डर जारी होगा। 1.16 लाख का आवास का ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में इसका भी लॉन्चिंग होगा। 66 हॉस्टल जो PM जनमन में है उसका होगा और 304 हॉस्टल जो अपग्रेड होगा उसका होगा। 66 हॉस्टल जो ये कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ 6 सेंटर जो कंप्लीट हुआ है मल्टीपर्पज के लिए और आश्रम कन्याश्रम का अपग्रेडेशन
इसके लिए होगा। उसके साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हम लोग 1000 चलाएंगे, उसमें से कुछ रेडी हुआ है, उसके बारे में भी थ्रू वीडियो में ये सबको होगा। उसमें स्वागत भाषण मेरा है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, उनका भी भाषण होगा, और फाइनली प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा, और उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीट होगा। ये प्रोग्राम अभी आपको जितना बताया इसमें उतना ये कर बता रहा हूँ, बाकी सब डिटेल में प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी इनागुरेशन करने के बाद या फंक्शन के बाद में हम पूरा डिटेल में देंगे, किस गांव ज़्यादा का स्कूल रोड ये सब हो रहा है, इसका डिटेल में उसमें आप उसके बाद रिलीज करेंगे। तो ये मोटा मोटी प्रोग्राम है। ये इस साल का ये चौथा जनजातीय गौरव दिवस है। जैसा गांधी जयंती, सरदार पटेल जयंती, ऐसा बिरसा मुंडा जन्म जयंती, जनजाति गौरव दिवस, ये एक माने भारत सरकार का एनुअल इवेंट में ये जुड़ गया है, और ये चौथा साल है। ऐसे तो सुबह सुबह माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पार्लियामेंट में जो बिरसा मुंडा जी का स्टैचू है उसमें फ्लोरा ट्रिब्यूट करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ जो करेंगे ये नेशनल प्रोग्राम है। इसके बाद में हर स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये लोग प्रोग्राम करेंगे, और 100 डिस्ट्रिक्ट बोथ वे से कनेक्टेड है। 100 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका दोनों साइड से कनेक्टेड, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो लोग भी पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री भी इधर से कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। 500 डिस्ट्रिक्ट में आपका करीब करीब 500 डिस्ट्रिक्ट से ऊपर होगा, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन होगा। उसके साथ साथ कुछ स्टेट में सघन प्रोग्राम होगा। मध्य प्रदेश में सघन प्रोग्राम होगा, छत्तीसगढ़ में भी सघन प्रोग्राम माने ब्लॉक लेवल तक जाएगा, उड़ीसा में भी व्यापक तक प्रोग्राम होगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में क्योंकि चुनाव है तो उलीहातू गांव में केवल ऑफिशियल्स कुछ जाएंगे और उसमें बिरसा मुंडा जी का माल्यार्पण करेंगे, और भगवान बिरसा मुंडा का घर में जाके वहाँ का जितना काम करना है उसको काम करेंगे। इस टाइप का ये प्रोग्राम रहेगा। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट महोदया, यहाँ जमुई में नेशनल प्रोग्राम है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर महोदय बिहार का, चीफ मिनिस्टर और हमारे चारों मंत्री इस स्टेट के माने युवराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, आपका सम्राट चौधरी भी रहेंगे, और ये हमारा विजय सिन्हा रहेंगे। यहाँ के जनजाति मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, जनक राम भी रहेंगे, और ये दुर्गादास उइके हमारा MOS भी रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। माना सिलेक्ट करने के पीछे क्या मोटो है जो माननीय प्रधानमंत्री जनजाति कार्यक्रम को लेकर यहाँ आ रहे हैं? मोटो है कि ये एक जनजाति बहुल एरिया है। हमारा ऑलरेडी उड़ीसा का में हो चुका है, मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा का या दूसरा कोई ऑकेजन में हम लोग का हो चुका है। हजारीबाग में 2 अक्टूबर को हम लोग जो 80,000 करोड़ का धरती अब्बा बिरसा मुंडा योजना लॉन्च कर चुके हैं। इस एरिया में बिहार का जनजाति बहुल होने के बावजूद भी इस एरिया में जनजाति के बारे में प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो ये प्रोग्राम होने के कारण जनजाति का ये गौरव दिवस तो मनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिसी एंड प्रोग्राम भारत सरकार का जनजाति मामला में क्या क्या पॉलिसी और प्रोग्राम है, FRA में क्या है, नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में क्या है, हमारा ट्राइफेड क्या कर रहा है, नेशनल ये जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एक मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या कर रहा है, ये सब के बारे में हाईलाइट होगा, जानकारी मिलेगा, जानकारी देंगे। तो इसके लिए इसमें हम लोग क्या है, और ये
अच्छा एरिया है, ये जनजाति एरिया है, बहुत सारे एरिया है इसका। बाकी इलाका में भी इसका जो बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे जामुई उसका पास में आपका बांका, बाकी सब ये जो मिला हुआ है ये काफ़ी बड़ा इलाका है, तो इस एरिया में काम हम होता है, इसलिए हम लोग किया है। जम्मू के लिए क्या कुछ सौगात मिलेगा? ऐसे तो शेड्यूल एरिया में हम जैसा जो बताया आपको, हमारा जो बिरसा मुंडा धरती और बिरसा मुंडा जो योजना लॉन्च है, ये 750 में से 549 डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, 2911 प्रखंड में लागू होगा, 63,834 गांव में लागू होगा। तो मेरा ख्याल से एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन जमुई का डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे एरिया है जिस गांव में ये जो 63,000 जो बता रहा हूँ गाँव, इसमें ये कवर होगा, तो इसमें जमुई का भी निश्चित होगा। और उसमें 17 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे, 17 मंत्रालय। एग्जाम्पल आपका आरडी मिनिस्ट्री 2 काम करेगा, एक है 25,000 किलोमीटर रोड बनाएगा, इस जो उत्कर्ष ग्राम उत्कर्ष जोड़ना है, 25,000 किलोमीटर बनाएगा, तो जरूर इस एरिया में कहीं ना कहीं से लिस्टेड आउट है। और 20 लाख एक्स्ट्रा प्रधानमंत्री आवास योजना बनाएगा। उज्ज्वला जो रेगुलर दे रहा है उसके ऊपर में कितना 25 लाख है, 25 लाख उज्ज्वला हम एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ लाइन नहीं जा पाएगा, ऐसा कुछ दुर्गम एरिया में है, ट्रैवल क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हम लोग सोलार में उसको कंप्लीट करेंगे। 9 चीज उसमें कंप्लीट होगा, रोड होगा, पानी होगा, बिजली होगा, और आपका मेडिकल हॉस्पिटल हो या पास में हो, नहीं तो मोबाइल मेडिकल में वैन में हम उसको कवर करेंगे। और ये सब 9 पॉइंट जो है कंप्लीट होगा, सेचुरेशन होगा, हम बोलते हैं उसको सेचुरेट करेंगे। जनमन में हमने सेचुरेट करके दिखाया, एक गांव को पकड़ा तो उसका कंप्लीट काम जितना पैसा खर्च होना चाहिए उसको किया है। तो 80,000 करोड़ ऑलरेडी हम लोग को डिक्लेयर हो है, वो चल रहा है। और इस बार का जो प्रधानमंत्री काल घोषणा करेंगे उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हम लोग को मिलने वाला है। पहले आप लोग जानते हैं कि पहला जनजाति कार्य मंत्री के रूप में मैंने काम किया। ये मंत्रालय होम मिनिस्ट्री में एक समय में था, वेलफेयर मिनिस्ट्री का नाम दूसरा समय में किया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में उसके बाद हुआ। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक टीडी डिवीजन था, एक जॉइंट सेक्रेटरी इसको हेड करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस टीडी डिवीजन को काट के पूरा अलग से भारत सरकार का एक फुल फ्लेज मंत्रालय बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी सबको दिया, इसका अंडर में कमीशन बाकी सबको दिया। तो उस समय में 8,000 करोड़ में से मेरे को काम चालू करने का शुरू किया था। आज मंत्रालय का अपना ही बजट जो है वो 1.5 लाख करोड़ है, लेकिन ये जो हम 17 मंत्रालय का टीएसपी अप्रोच बोलते हैं, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो भारत सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपया जनजाति के लिए खर्च करेगा। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है, और ये लास्ट 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अलग सोच है। इसका मॉनिटरिंग सीधा ये पैसा का हमारा मंत्रालय एज ए नोडल मिनिस्ट्री कर रहा है, और इसका कैबिनेट सेक्रेटरी का अध्यक्षता में ये मंत्रालय का बजट ठीक उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं। ये जो घोषित 63,834 गांव है, और आपका 2,911 ब्लॉक है, और ये 549 जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कवर हो रहा है कि नहीं, रियली खर्च हुआ है कि नहीं, इसको पूरा डिटेल में जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जनजाति के नाम में खर्च हो गया बोलते बुकिंग दिखाते थे कागज पत्र में, या आपका जो उसको एक्सपेंडिचर बुकिंग होता था, रियल में खर्च होता था कि नहीं, ये इसका डिटेल नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आने के बाद ये पूरा डिटेल में मॉनिटरिंग होगा, डैशबोर्ड में मॉनिटरिंग होगा, ऑनलाइन में मॉनिटरिंग होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, विथ जियोटैग मॉनिटरिंग होगा। तो ये इतना टाइट के साथ काम होगा। प्रधानमंत्री जी का गति शक्ति पोर्टल में ये डाला जाएगा, ये भी एक एडवांटेज है। तो इसलिए एक क्रांतिकारी चेंज, एक रेडिकल चेंज बोला जा सकता है कि पहले का स्टाइल में जो काम किया जाता था, इस टाइप में का काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया गया है। तो इसलिए ये एरिया में जमुई में, इस एरिया का बाकी एरिया में बिहार का जो
पूरा मैंने लास्ट पुल। पटना से पूरा पुल लास्ट इलाका टाइप का, इसमें काफी काम में आएगा, ऐसा मैं मेरे को